Real Madrid thoroughly embarrassed in Metropolitano. एटलेटिको मैड्रिड ने क्या एम्बेरसमेंट दी है रियल मैड्रिड को, कांट इवन बिलीव. 5-2 स्कोर लाइन फॉर एनी मैद्रिस्ता इज शेमफुल. आप बार्सिलोना से पिछले साल और इस साल कई बार 4 और 5 गोल खाए. एटलेटिको मैड्रिड से आज इनफैक्ट कल 5 गोल खाए. ये एक रूटीन बन गया है अगेंस्ट बिग टीम्स. आपने पीएसजी के अगेंस्ट देखा, उन्होंने क्लब वर्ल्ड कप में 4-0 हराया था, और कल एटलेटिको ने 5-2 हराया. और 7-8 गोल भी हो सकते थे जिस हिसाब से एटलेटिको खेल रही थी. बेसिकली क्या हो रहा है कि एक बार कोई भी टीम मैड्रिड पे 2 या 3 गोल कर देती है, उसके बाद मैड्रिड जस्ट ब्रेक्स और उसके पास कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता. दे बेसिकली जस्ट गिव अप. कोई डिफेंस नहीं, कोई मिडफील्ड नहीं, अटैक जस्ट वन डायमेंशनल वेयर एम्बापे विनी जस्ट ट्राई टू ड्रिबल थ्रू, उनसे ड्रिबल होता नहीं है, और बॉक्स में दे गिव अप पोजीशन. कोई सेंटर में कोई स्ट्रॉन्ग अटैकर नहीं है, नंबर 9 सोर्लोथ जैसा, या कोई 6+ टॉल जो हेडर कर सके. वो एबिलिटी होसेलू के साथ चली गई, और अब सब रियल मैड्रिड के प्लेयर्स अंडर 5'8" या 5'6" हाइट के हैं, जो कि अप फ्रंट प्रोवाइड नो फिजिकलिटी. तो ये इस टीम के साथ अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लिवरपूल, बायर्न, मैन सिटी, आर्सेनल, चेल्सी, पीएसजी, बार्सिलोना से कम्पीट करेगी, तो बहुत मुश्किल होने वाला है. और मुझे लगता है कि और भी एम्बैरेसिंग मैचेस आपको देखने को मिल सकते हैं. तो अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, मैड्रिड का जो फॉर्म अभी है, जैसे कोई ऐसा गेम होता है उसके बाद 2-3 प्लेयर वैसे इंजर्ड हो जाते हैं. कारवाहल इंजर्ड, ट्रेंट इज़ इंजर्ड, मिलिटाओ, टीनहाउसन और कैरेरस अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाए इतने अच्छे से डिफेंस लाइन पे. और उनका राइट बैक अब कोई नहीं. राइट बैक अब हो सकता है मेकशिफ्ट वेलवर्दे खेलेगा. मिडफील्ड में अगेन शुआमेनी, बेलिंगहम, सेबायोस, गुलेर, मास्टेंटुनो, इनको खेलना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है. कामाविंगा एक डायनामिक प्लेयर है, बट अगेन कोई कंट्रोलर नहीं है मिडफील्ड में. देयर इज़ जस्ट नोबडी यू कैन जस्ट सेट द टेम्पो, जो कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें गोल खा बैठी हो मैड्रिड, तो कंट्रोल कर सके. कोई फिजिकलिटी नहीं है मिडफील्ड में. शुआमेनी थोड़ा बहुत उछल कूद कर सकता है, बट वो कंट्रोल नहीं कर सकता. वेलवर्दे भी ही कैन रन, बट ही कैन नॉट कंट्रोल द गेम लाइक मॉड्रिच एंड क्रूज. तो ये इस समय बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन पे है मैड्रिड जहाँ पे चाबी अलोंसो हैज़ अ बिग जॉब टू डू. अब आर्दा गुलेर इज़ दैट मैन, बट वो भी लोग सब कह रहे हैं कि आर्दा गुलेर कैन डू दिस, कैन डू दैट, बट आर्दा गुलेर की भी लिमिटेशन है. वो इतना फिजिकल बंदा नहीं है. ही कैन कट थ्रू कपल ऑफ डिफेंडर्स, हाँ, बट उसके भी आपने कई बार देखा होगा प्ले में काफ़ी गलतियाँ होती हैं. ही गिव्स रॉन्ग पासेस, he loses possession, he doesn't have the physicality against some strong midfielders in the world. और मास्टेंटुनो अभी 18 साल का जस्ट जॉइंड मैड्रिड. वो he is trying, but again you cannot be certain that he can control the tempo, he can be the controller in Madrid. तो सिचुएशन इस समय बहुत अच्छी नहीं है मैड्रिड की. दे हैव बीन एबल टू मेंटेन द नंबर 1 स्पॉट इन ला लीगा. दैट इज़ स्टिल वेरी इनकरेजिंग. बार्सिलोना हो सकता है आज मैच जीत के नंबर 1 पे आ जाए, बट स्टिल दे हैवंट लॉस्ट एवरीथिंग. उनके पास चैम्पियंस लीग है. चैम्पियंस लीग में बहुत टफ गेम्स आने वाले हैं. अगले महीने एल क्लासिको भी है. उससे पहले देखते हैं कि मैड्रिड कितना इम्प्रूव कर पाती है. और जो भी बड़ी टीम के अगेंस्ट मैचेस होते हैं उसको देखना एक डर रहता है कि कहीं फिर से वही एम्बैरसमेंट तो नहीं मिलेगी, 4 गोल 5 गोल, क्योंकि ऐसे खुल जाती है मैड्रिड की कोई भी आके कैसे भी गोल स्कोर कर देगा. एरियल डुएल्स दे कैन विन, दे कैन जस्ट ड्रिबल थ्रू योर डिफेंस, दे कैन गिव यू 1 लॉन्ग बॉल. कुछ खास मतलब अटैकिंग सेंस में, क्रिएटिव सेंस में कुछ दिखा नहीं पा रही है मैड्रिड.
तो इसको जल्दी से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा शाबी अलोंसो को, हु इज़ अ ग्रेट कोच। और मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी विंडो में हो सकता है कि मैड्रिड एक टॉल सेंटर फॉरवर्ड के लिए जाए, और उनके दिमाग में ऑलरेडी होगा, बट बिकॉज अदर टीम्स ऑल्सो नो दैट मैड्रिड में ये एक बहुत बड़ी कमी है, तो दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट बाय ओवर चार्जिंग एनी ऑफ द अटैकर्स दे हैव। यू नो हालैंड और इस टाइप का कोई भी बड़ा सेंटर फॉरवर्ड परचेज करना बहुत मुश्किल है। ये विल चार्ज लॉट ऑफ मनी, बट आई थिंक मैड्रिड को 10-20-30 बिलियन में अगर कोई अच्छा सेंटर फॉरवर्ड मिल जाए तो दे शुड डेफिनेटली कंसिडर। और क्योंकि एम्बापे, विनी और रॉड्रिगो डोंट हैव द फिजिकलिटी टू हैंडल द डिफेंसेस ऑफ मैनी बिग टीम्स आउट देयर, और उनके लिए मुश्किल हो जाता है जब भी कोई सिचुएशन जिसमें 1 या 2 गोल 3 गोल्स डाउन हो तो कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है मैड्रिड के लिए। मैड्रिड जस्ट डजंट हैव एनी आइडिया हाउ टू कम बैक फ्रॉम दोज सिचुएशंस। ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी प्रायर टू 2024, जहाँ पे आप देखते थे मैड्रिड यूज्ड टू कम बैक विद बैंगर्स, और इस समय जस्ट यही ऑप्शन होते हैं कि या तो आउट ऑफ द बॉक्स आप स्कोर करो या कोई अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए एम्बापे, विनी, वुलर का, तो दे कैन स्कोर। बट दे डेफिनेटली नीड टू वर्क ऑन देयर मिडफील्ड, और क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। आपको ये लाना पड़ेगा कि हाउ यू कैन क्रिएट मोर चांसेस। आप एटलेटिको गेम में देखिए, जस्ट 2 चांसेस वर क्रिएटेड एंड बोथ वर स्कोर्ड। उसके अलावा एक भी चांस नहीं, एक भी सेव, नो सेव वर मेड बाय ओब्लाक अदर देन द गोल्स। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है मैड्रिड के लिए कि क्रिएटिविटी कहीं से नहीं आ रही है। मास्टरनटुआनो एक अच्छा प्लेयर है, बट वो बेंच पे था। बेलिंगम जस्ट रिकवर हो गया इंजरी से, ही इज़ नॉट बीन बेस्ट लास्ट ईयर भी एंड दिस ईयर, अभी देखना पड़ेगा। एंड बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड होकर अब रिकवर होकर आ रहे हैं, तो उनकी फिटनेस, उनकी परफॉर्मेंस वजह दे 100%। डीन हाउसन को ऑलरेडी 2 रेड कार्ड मिल चुके हैं, तो ही इज़ आई थिंक प्लेइंग कॉशियसली कि फिर से रेड कार्ड ना मिल जाए। और Carreras इज ऑल्सो डूइंग, आई थिंक ही इज़ द मोस्ट प्रॉमिसिंग टैलेंट आउट देयर इन मैड्रिड, और उसका खेल देखना पड़ेगा। ही इज़ एक्चुअली रियली गुड। तो यही है, अभी काफ़ी लंबा सीज़न है, ला लीगा है, कोपा है, एंड यू हैव चैम्पियंस लीग, एंड एज द time goes by, I think Madrid needs to sort out this, otherwise they will have to face some really tough teams and they will be exposed. तो उन्हें अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ऐसा खुला डिफेंस के साथ तो आई डोंट थिंक इट विल वर्क आउट। तो यही था थोड़ा सा रिव्यू अबाउट लास्ट मैच बिटवीन एटलेटिको एंड रियल मैड्रिड, जो कि मैड्रिड फैंस के लिए बहुत शॉकिंग, तो शॉकिंग तो नहीं बट एक्सपेक्टेड भी था एक तरह से कि हो सकता है, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट रियल टेस्ट दिस सीज़न, और सबको पता लग ही गया कि क्या हुआ। एंड देखते हैं नेक्स्ट गेम्स में कुछ इम्प्रूवमेंट आता है मैड्रिड में कि नहीं। और आई नो दे विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस रेज्ड एंड जाबी अलोंसो हैज़ अ बिग जॉब इन फ्रंट ऑफ हिम। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।